क्या आपने कभी सोचा है डीमार्ट आपको इतना सस्ता सामान कैसे बेच रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप डीमार्ट में 2,000 रुपए का बजट लेके जाते हो, आपका बिल 3 से 3,500 कैसे हो जाता है? नहीं ना। आज के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में डीमार्ट की बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में। बात है अर्ली 2000s की। राधाकृष्ण दमानी, जो उस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में एक वेल नोन इन्वेस्टर थे, उन्हें रिटेल सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी दिखी जो अभी डेवलपिंग फेज में था। उस वक्त वॉलमार्ट, जो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी थी, अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन इंडिया में इस सेक्टर में ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। इसी को ध्यान में रखते हुए राधाकृष्ण दमानी फाउंडेड डी मार्ट इन 2002। उनका गोल था लोगों को अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, और इसके लिए डी मार्ट ने वॉलमार्ट की एवरीडे लो कॉस्ट एवरीडे लो प्राइस का बिजनेस मॉडल फॉलो किया। दे फोकस ऑन हाई इन्वेंट्री टर्नओवर एंड वन मोर थिंग जो डी मार्ट बहुत पहले से करता आ रहा है, स्टोर ओनरशिप मॉडल। जी हाँ, डी मार्ट के ज्यादातर स्टोर्स उनके खुद के हैं या फिर 30 साल के लिए उन्होंने लीज पर ले रखे हैं। ये बात तो हुई बिजनेस के इनिशियल पार्ट की। अब बात करते हैं कोर बिजनेस के बारे में। किसी भी बिजनेस का सबसे मेन पार्ट होता है उस बिजनेस का प्रोडक्ट, एंड डीमार्ट क्रैक दिस कोड इन द वेरी अर्ली फेज ऑफ देयर जर्नी। वो जानते हैं कि उनका कस्टमर बेस एक मिडिल क्लास फैमिली है और उन्हें किन चीजों की जरूरत है। तो इसी को लेकर अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो डीमार्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। सुबह उठकर आप जो ब्रश करते हो, उस ब्रश से लेके चाय के सामान तक, और कपड़ों से लेके ग्रोसरी तक, यहाँ तक कि रात को सोने के लिए तकिया चादर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गई उनके प्रोडक्ट की बात। अगली बात करते हैं उनके प्राइसिंग के बारे में। डीमार्ट आपको इतना सस्ते में कैसे बेच पा रहा है? इसके कुछ मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहला है बल्क बाय। डीमार्ट अपने मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बल्क में बाय करता है और कस्टमर को बेचता है। बीच में कोई मिडिल मैन के ना होने की वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन वहां पे बढ़ जाता है और उनका बहुत सा कॉस्ट बच जाता है। दूसरी चीज है फास्ट पेमेंट। अदर रिटेलर्स का क्रेडिट टाइम 35 से 40 दिन होता है। डीमार्ट अपने सप्लायर को 10 से 12 दिन में पेमेंट कर देता है। इससे उनको आसानी होती है और उसे बेटर डील पाने में, और इस बेटर डील में उनके जो पैसे बचते हैं वो आपको डिस्काउंट के रूप में सर्व किए जाते हैं। अगली चीज है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स। डीमार्ट और प्रोडक्ट्स के साथ अपने खुद के प्रोडक्ट भी बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग खुद का होने की वजह से यहाँ उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। डीमार्ट और प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर में जगह देने के लिए उनसे कुछ फीस लेता है, जिसे हम शेल्फ प्राइस कह सकते हैं। यहाँ से भी उनको फायदा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले तो आता है लो प्राइस। डीमार्ट औरों की तरह सीजनल डिस्काउंट नहीं देता। वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस कॉन्स्टेंटली कम रखते हैं थ्रू आउट द ईयर। एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ग्रोसरी के साथ आपको डेली यूज में जो भी चीजें लगती है वो आपको डीमार्ट में अंडर वन रूफ मिल जाएगी, और ओनरशिप स्टोर होने की वजह से उनका रेंट का बहुत सा पैसा बच जाता है। और एक बात है जिसका डीमार्ट ने ख्याल रखा है, वो अपने स्टोर में किसी भी तरह का फैंसी इंटीरियर नहीं करता है। यहाँ पे उनके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से डीमार्ट आपको सस्ते में सामान बेच सकता है, इतना डिस्काउंट आपको दे सकता है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पे, हम हर बार डीमार्ट में ओवर बजट कैसे हो जाते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है उनका अपीलिंग स्टोर सेटअप। आपको किसी भी सेक्शन का कोई भी शेल्फ खाली नहीं दिखेगा। हर शेल्फ जरूरत से ज्यादा भरा होता है, और ये जरूरत से ज्यादा भरी हुई चीजें देखकर आपके मन में इच्छा जाग जाती है कि आप वो चीज ना चाहते हुए भी खरीद लो। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक लिस्ट बनाकर गए हो और उस लिस्ट में आप कुछ लिखना भूल गए हो, और अगर वो चीज आपको आपकी आंखों के सामने दिख जाए तो क्या आप उसे खरीदेंगे? नहीं, आप बिल्कुल खरीदोगे। तो इस वजह से आपकी लिस्ट में जो प्रोडक्ट आपने लिखे हैं उससे आपके प्रोडक्ट ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा खाने की चीजें, खिलौने, कोई भी चीज जो 50-60 रुपए से लेके 100-200 रुपए तक है, हम लोग वो कार्ट में ऐड करते जाते हैं, और इसी वजह से बिलिंग के टाइम हम ओवर बजट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी डीमार्ट जाओ, एक लिस्ट बनाकर जरूर जाना और उसी लिस्ट के हिसाब से सामान खरीदना। खैर, ये तो बस बताने की बात हो गई। मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी डीमार्ट जाएंगे हम ओवर बजट होकर ही आएंगे। लेकिन अगली बार हमें ये सवाल नहीं होगा कि हम ओवर बजट क्यों हो गए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसी ही किसी कंपनी की डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट में उस कंपनी का नाम मेंशन कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चला, मुझे डीमार्ट से कुछ सामान लाना है। और हाँ हाँ हाँ, मैंने लिस्ट बना के रखी है।